हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, वो सॉलिड स्टेट है, पार्ट फर्स्ट का। तो हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो आप लोग पहले से ही क्लासों में स्टडी कर चुके हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। मैटर के स्टेट जो होते हैं वो 3 होते हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स। तो हम बात करेंगे आज सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। सॉलिड आर डिफिनिट शेप या डिफिनिट वॉल्यूम, शेप, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट शेप होता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है, और क्या होता है, और जो होता है मोस्टली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वॉल्यूम डिफिनिट होगा, शेप होगा, और क्या होता है, स्लो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर। क्या होगा, डिफिनिट वॉल्यूम होगा। देखते हैं कोई भी सॉलिड है, ये सपोज करिए सॉलिड है, उसका एक स्पेसिफिक क्या होगा, जो उसके मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं कॉम्पैक्ट के रूप में ये जुड़े होंगे। उनके बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस होता है ना के बराबर या माइन्यूट होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कॉम्पैक्ट के रूप में जुड़े, क्या है ये, डिफिनिट शेप है। और सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्लो डिफ्यूजन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्यूज होता है। लो वेपर प्रेशर होता है, यानी लो वेपर प्रेशर होता है। और नेक्स्ट जो है आप कह सकते हैं मोस्टली जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल एट लो टेम्परेचर, ठीक। तो डिफिनिट वॉल्यूम होगा, शेप होगा, रिजिड होगा, और स्लो डिफ्यूजन होगा, और उसमें कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो उस टाइप के सबस्टेंस को आप क्या कहेंगे, वो क्या है, सॉलिड्स है। सॉलिड जो स्टेबल एट द लो टेम्परेचर। तो सॉलिड जो है इस चैप्टर में हमें सॉलिड के जो टाइप्स हैं, मोस्टली जो सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नेक्स्ट जो है एमॉर्फस सॉलिड। तो हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। मोस्टली ये क्या होंगे, इसी क्रिस्टल के फॉर्म में सिंपल सा, और इनका जो अरेंजमेंट होगा या इनका कह सकते हैं जो ऑर्डर्ड होगा इस टाइप के सॉलिड के मॉलिक्यूल का, वो ऑर्डरली होगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होगा, वो डिसऑर्डर्ड होंगे। और ऐसे ही एक और सॉलिड होता है डिफरेंट टाइप का, जिसे आप कहते हैं क्वाजी क्रिस्टल। क्या कहते हैं, थर्ड टाइप जो होता है उसे बोलते हैं क्वाजी क्रिस्टल। इसका जो डिस्कवर है 1980 के अप्रॉक्स हुआ था, और वो क्या होते हैं, क्वाजी क्रिस्टल होते हैं। क्वाजी क्रिस्टल क्या होता है, ये ऑर्डर्ड स्पेशली नॉट ए पीरियोडिक, ये नॉट ए पीरियोडिक, यानी ये जैसे होगा फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं Al, Mn, Al, या कह सकते हैं Al, Mg, An, ऐसे करके ये पीरियोडिक नहीं होगा। और ये जो मोस्टली होगा ये डिसऑर्डर्ड होगा। क्या होता है, डिसऑर्डर्ड में। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, ऑर्डर्ड अरेंज होते हैं, रेगुलरली ऑर्डर्ड अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कह सकते हैं NaCl। NaCl क्या है, बेस्ट एग्जांपल है किसका, क्रिस्टलाइन में भी साल्ट होते हैं, वो आ जाएंगे। एमॉर्फस की बात करते हैं, ये डिसऑर्डर्ड अरेंज होता है, इनका जो ऑर्डर होता है वो डिसऑर्डर्ड, ये जो मॉलिक्यूल है ये डिसऑर्डर्ड में अरेंज होंगे, बट क्रिस्टलाइन में क्या होंगे, ये ऑर्डर्ड होंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है इनमें। और जो एमॉर्फस सॉलिड आपके इस चैप्टर में मोस्टली जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को रखा गया है, और इसके बारे में डिटेल हमें स्टडी करना है। क्वाजी क्रिस्टल तो नहीं है, लेकिन क्वाजी क्रिस्टल आप जान जाइए क्या होता है। क्वाजी क्रिस्टल जो होता है ये डिसऑर्डर्ड होता है, इनका जो मॉलिक्यूल का जो भी अरेंजमेंट होगा वो डिसऑर्डर्ड होगा, और नॉट ए पीरियोडिक। और ये जो एलिमेंट होंगे या जो आप कह सकते हैं मेटल्स होंगे एक दूसरे से जुड़े होंगे, वो क्या होंगे, एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे, ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होंगे और पीरियोडिक नहीं होंगे।
तो ये है क्वाजी क्रिस्टल। एमार्फस सॉलिड में क्या होता है, वो डिसऑर्डर्ड होगा और उसका कोई स्पेशल या स्पेसिफिक जो है शेप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं ग्लास है, वैक्सेस हैं, ये सब क्या होंगे, ये एमार्फस सॉलिड हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन और एमार्फस के कंपैरिजन करके हम स्टडी करते हैं। तो मैं एक चार्ट बनाता हूं। बात करते हैं सॉलिड स्टेट के, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं और एमार्फस सॉलिड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी अगर शेप की बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो उसका डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका जियोमेट्रिकल शेप, एक स्पेसिफिक शेप होता है। बट एमार्फस सॉलिड जो होता है उसका इरेगुलर शेप होता है, उसका जो शेप होता है रेगुलर नहीं होता है। बट इनका जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में। जैसे आप NaCl देखते हैं, डायमंड देखते हैं, उनका क्या होता है कि स्पेसिफिक जो है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बट एमार्फस सॉलिड जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, यह सब आप देखते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो भी शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। एक अरेंजमेंट जो होता है उसका वो ऑर्डर नहीं होता है, डिसऑर्डर अरेंजमेंट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टीज की। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर किसी शार्प एज से आप उसको कट कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक, इसको शार्प एज से, कोई भी शार्प एज टूल से आप जो है अगर इसको कट कर रहे हैं तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। पहला पार्ट ये हो गया और सेकेंड पार्ट ये हो गया, ठीक। अब जब स्प्लिट होगा तो उसका जो सरफेस देखा जाएगा, प्लेन ऑफ सरफेस जो है जहां से कट हुआ है, तो वो जो होगा बहुत ही प्लेन होगा। क्या होगा, प्लेन होगा और स्मूथ होगा। जैसे आप डायमंड की बात कर लें, आप देखते हैं डायमंड जो है, बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं, आप रिंग देखे होंगे, उसमें कितना शार्पनेस होता है, कैसे कट के उसका जो एज किसी भी टाइप से काटा गया हो तो उसमें क्या होता है, उसके जो प्लेन होते हैं और जो सरफेस होता है जहां से कट किया गया है वो क्या होता है, स्मूथ होता है और प्लेन होता है। वैसे ही आप एग्जांपल ले लीजिए मेटल्स का, कोई भी मेटल्स है अगर उसको आप अच्छे से अगर कट करें या उसको अगर कट करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड्स होता है और उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, एकदम प्लेन और स्मूथ दिखता है, खुरदुरा नहीं दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लीवेज प्रॉपर्टीज एमार्फस की। एमार्फस में देख लीजिए, कट इनटू 2 पीस इरेगुलर सरफेस, उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। जैसे आप ग्लास है, ग्लास को कटिए या रबड़ को कट करिए तो देखेंगे 2 पार्ट में तो डिवाइड हो जाता है, बट लेकिन उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, या कह सकते हैं कि वो रिजिड टाइप का, एक तरह से खुरदुरा टाइप का उसमें जो है वो दिखेगा, इरेगुलर दिखेगा, रेगुलर नहीं दिखेगा, वो स्मूथ नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, कोई ना कोई उसमें जो है खांचे टाइप के या जो है खुरदुरा टाइप का दिखेगा। तो ये एमार्फस सॉलिड का एक प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट की उपस्थिति में कोई भी जो है टेम्परेचर अधिक देंगे तो वो क्या होगा, वो कैसे फ्यूज हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है, तो उसकी बात करते हैं। दे हैव ए डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक द हीट ऑफ द फ्यूजन। एक जैसे कोई भी सॉलिड्स है, आप देख लीजिए, प्लास्टिक देख लीजिए, सॉरी मेटल्स की बात करते हैं या NaCl की, तो उनका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इतना टेम्परेचर पे या जो भी है इतने पे जो है ये हीट का फ्यूजन होगा। तो डेफिनिट उसकी प्रॉपर्टीज है, एक कांस्टेंट है कि इतने भी वैल्यू पे ही वो क्या होगा, वो एक डिफाइन है कि हाँ इतने वैल्यू पे या इतने टेम्परेचर पे उसको क्या करना है, वो वहां से जो है फ्यूजन उसका शुरू हो जाएगा। वैसे ही एमार्फस की बात करते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका कोई डेफिनिट नहीं है, कोई मान नहीं है कि यहाँ तक इसका फ्यूजन होगा, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर। एनाइसोट्रॉपिक नेचर, इन जो एनाइसोट्रॉपिक नेचर होता है, एक होता है आइसोट्रॉपिक, आइसो में समान हो गया, बात हो गई एनाइसोट्रॉपिक की। एनाइसोट्रॉपिक में क्या होता है, इनका नेचर ये 2 सॉलिड होंगे। आइसोट्रॉपिक इन नेचर जिस भी सॉलिड का होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की। जो अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का, जो सॉलिड होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। आप देखते हैं ये सॉलिड है, जैसे NaCl है, आप स्ट्रक्चर देखे होंगे NaCl का, तो क्रिस्टली फॉर्म में होता है, तो क्यूबिस में दिखाते हैं, एक क्यूब जैसे NaCl नेगेटिव, NaCl नेगेटिव, ऐसे जो है आप दिखाते हैं स्ट्रक्चर जो है NaCl का। तो एक यहाँ पे Na हो गया, Cl, फिर ये Cl हो गया, फिर Na हो गया, फिर Cl हो गया, फिर ये एक दूसरे से, तो एक अरेंजमेंट जो है उनका एनायन कैटायन का जो भी अरेंजमेंट है वो क्या है,
वो लॉन्ग अरेंजमेंट है, एक लॉन्ग अरेंजमेंट के रूप में होता है। तो ये एक अरेंजमेंट पार्टिकल होगा, इसमें जो भी होगा, जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग रेंज आर्डर होंगे, लॉन्ग रेंज आर्डर होगा। उसकी बात करते हैं एमार्फस की। एमार्फस में ओनली शॉर्ट रेंज आर्डर, इसमें क्या होगा, ज़्यादा उसका जो आर्डर होगा, इसलिए तो आर्डर नहीं है, यानी डिसऑर्डर्ड ही है, आप कह सकते हैं स्पेशली आर्डर है। तो इसीलिए तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। इसलिए एमार्फस सॉलिड में जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट रेंज आर्डर होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, NaCl, मेटल्स, डायमंड्स, ये सब आते हैं। एमार्फस में रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वैक्सेस हो गया, ये सब कितने आते हैं, एमार्फस में आते हैं। अब आपके चैप्टर में जो मोस्टली रखा गया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात होती है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफरेंट क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके बेस पे, उनके बॉन्ड पाने के बेस पे, उनमें जो अरेंजमेंट है किस मॉलिक्यूल से जुड़ा है उसके बेस पे भी इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए ये जो क्लासिफाई किया गया है इनको डिफरेंट टाइप पे, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो हम एक एक करके सब सॉलिड्स को क्लासिफाई मोस्टली किया गया है 4 क्लासेस में। मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, आप कह सकते हैं 3 फॉलोइंग 3 टाइप्स, दैट इज नॉन पोलर सॉलिड्स, पोलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, व्हाट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज द दोज मेटल्स या कह सकते हैं वो सॉलिड्स जिसमें जो है उनमें जो पोल्स का क्रिएट ना हो पाए। जैसे पोल्स होता क्या है, एक तरफ जो है पॉजिटिव, सेकेंड की तरफ क्या होगा, निगेटिव, तो एक पोल बन जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पोलर। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉलिड इट इज नॉट फाउंड द दिस कंडीशन। तो प्लस और निगेटिव साइंस जो है या कह सकते हैं आप क्या, पोल उसमें ना क्रिएट हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉलिड्स। तो ये जो होते हैं सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं आर्गन, आर्गन जो है वेल्डिंग में भी यूज होता है, आप देखे ही हैं। तो वो अगर इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं तो आप बिल्डिंग मशीन में जो है उसको एयर से नहीं, उसको नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये कंडक्टर नहीं है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन है, आयोडाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सब क्या है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है। जैसे आर्गन बिल्डर जो होते हैं, जो बिल्डिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ही कम मेल्ट हो जाता है, तो उसी से क्या हो जाता है, जल्दी से वो उसका यूज कर लेते हैं वेल्डिंग में, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। और ये जो मॉलिक्यूल होंगे इनके, जैसे आर्गन की मैं बात कहा हूं कि आर्गन सॉलिड होगा, तो इनके जो मॉलिक्यूल होंगे जो आपस में मिलकर बने होंगे, तो उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी हो, वो किससे मिलकर बना होता है, कुछ उसमें फोर्सेस हो सकते हैं, कुछ इंट्रैक्शन हो सकता है। तो इसमें जो मोस्टली होता है ये हेल्ड टुगेदर बाय ए वीक वांडर वाल फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वांडर वाल फोर्सेस, ये बताने की जरूरत है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वांडर वाल फोर्सेस क्या है और लंदन फोर्सेस क्या है। तो ये उस वीक, ये क्या होते हैं, जितने भी हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसके थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वो आपस में, जो कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में वांडर वाल फोर्स के द्वारा या लंदन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन है, आयोडाइड है या कार्बन डाइऑक्साइड्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये क्या होते हैं,
पोल क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है। जैसे HCl है, एग्जाम्पल के लिए जो HCl है आप देख लें तो H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्म बाय द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इनमें जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, या जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आपस में जो भी होंगे ये क्या होंगे, कोवेलेंट पोलर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, हेल्ड टुगेदर बाय ये रिलेटिव स्ट्रॉन्गर डाइपोल मूवमेंट के द्वारा। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ये भी एक वीक अंडर ऑल फोर्स है आप कह सकते हैं। तो ये डाइपोल डाइपोल जो है पॉजिटिव निगेटिव, डाइपोल डाइपोल जो है इंट्रैक्शन के थ्रू, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू ये आपस में हेल्ड हुए होंगे। ये जो होंगे पोलर मॉलिक्यूल वो भी सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, देखते हैं ये HCl SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। और ये जो होंगे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा लोअर देन ऑफ द नॉन पोलर के अकॉर्डिंग इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करते हैं, इनमें क्या होगा, कंटेनिंग पोलर, ये तो पोलर होंगे ही, बट इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कह सकते हैं या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में होगा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। और मॉलिक्यूल सच एज द H2O, आप आइस देखते हैं फ्रिज में रखते हैं तो क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, पता है आपको H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जब आइस जो होता है वो आ जाता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डेड सॉलिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या होगा, देखते हैं ये हार्ड होता ही है आइस। फॉर लो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप खुद इसका देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O। अब नेक्स्ट है आयनिक और मेटेलिक। तो हम बात करते हैं आयनिक की। आयनिक में क्या होता होगा कि दो आयन होंगे, ठीक, आयनिक बॉन्ड के द्वारा आपस में हेल्ड हुए होंगे। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मेटल्स की बात हो रही होगी, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, तो हम एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इसको रब कर दें पहले। सॉलिड क्या है पढ़ते हैं, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड जो है फॉर्म्ड बाय द 3D अरेंजमेंट बाय ए कैटायन एंड एनायन बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये क्या होते हैं, 3D अरेंजमेंट, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक। तो ये 3D अरेंजमेंट में होंगे और बाय द कैटायन और एनायन दोनों के बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। और ये दोनों जो है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के थ्रू जो आपस में ये मॉलिक्यूल इसके जो होंगे वो आपस में जुड़ के, एक बॉन्ड का कैटायन है तो पॉजिटिव, एनायन है तो नेगेटिव, तो वो आपस में क्या होंगे, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़ के आपस में एक 3D अरेंजमेंट के रूप में एक सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड जो होगा, जब जाहिर सी बात है जब उसका जो बॉन्डेड है, जो बॉन्डिंग हुई है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस के द्वारा हुई है, तो इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी उसको तोड़ने की जो कैपेसिटी होगी वो ज्यादा लगेगी। तो दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ये क्या आयनिक है, आयनिक है, दैट इज आयनिक जितने भी सॉलिड होते हैं उसको हम डिजॉल्व कर सकते हैं किसमें, वाटर में। वाटर में हम इसको क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आयन में वो अपने टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। मेटल से नाम से क्लियर है, मेटेलिक की बात हो रही है, जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स की बात होगी। तो ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस, ये क्या होते हैं, ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय ए हेल्ड टुगेदर बाय ए सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट इज ये कोई सॉलिड है, ठीक। अब इसका जो पॉजिटिवली सराउंडेड बाय ए हेल्ड टुगेदर बाय ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन होंगे और इनका जो सराउंडिंग होगा उस पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये पॉजिटिव है, ठीक। और इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आप क्या होंगे, इसके सराउंडिंग में होंगे। और जो मेटल होगा उसके कारण क्या होगा, जब वो सराउंडिंग में होंगे तो मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका फेयरली हाई होगा, फेयरली क्या होगा, हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख ले, आयरन है, आयरन को कहीं से भी कट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आसानी से जो है होता नहीं है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है।
और उसमें जो है हेल्ड टुगेदर बाय ए सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है उसमें होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम और जिंक, ये इसके एग्जांपल है। कोवैलेंट सॉलिड की बात करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये आपस में जुड़े होंगे। ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट हो सकते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का भी काम करते हैं, कंडक्टर का भी काम करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वेरी हाई होगा। फॉर एग्जांपल के लिए SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड है या सिलिकॉन कार्बाइड है या एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ये सब क्या है, कोवैलेंट की एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो कार्बन के जो है एलो हैं, जैसे डायमंड है और ग्रेफाइट है। तो ये रहा पूरा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो है इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर में मोस्टली यूनिट सेल्स क्या होते हैं, लैटिस क्रिस्टल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब हम नेक्स्ट जो है उसके स्ट्रक्चर, शेप, साइज और डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।